प्यारी भारत माता, अगर मैं लौट के ना आऊं तो मेरी माँ से कहना कि वो रोए नहीं। उसका बेटा दुश्मनों से लड़ते हुए हंसते हंसते शहीद हो गया। कश्मीर की वादियों में सर्द हवाएं चल रही थी। बर्फ से ढकी घाटियों में तैनात था कैप्टन अर्जुन राणा, एक 24 वर्षीय युवा ऑफिसर जिसकी आंखों में सपना था सिर्फ एक, भारत माता की सेवा। अर्जुन हिमाचल के एक छोटे से गांव बडग्राम का बेटा था। बचपन से ही देशभक्ति उसके खून में थी। जब बच्चे खिलौने से खेलते थे, अर्जुन अपने पापा की फौजी टोपी पहन के जय हिंद चिल्लाया करता था। वो अपने पिता का इकलौता बेटा था और अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा। पर उसने बचपन से ही तय कर लिया था, माँ, एक दिन मैं फौजी बनूंगा और तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, मगर लौटूंगा तो सिर्फ जीत कर। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन की जिंदगी में एक और नाम था, सना, एक कश्मीरी लड़की जो श्रीनगर के एक एनजीओ में काम करती थी। पहली मुलाकात एक आतंकवाद प्रभावित गांव में हुई थी, जब अर्जुन राहत सामग्री लेके पहुंचा था। सना की मासूमियत और बहादुरी ने अर्जुन का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत आसान न थी। कश्मीर की सरजमी पे एक आर्मी ऑफिसर और एक लोकल लड़की का रिश्ता लोगों की आंखों की किरकिरी था। पर अर्जुन कहता था, जिसे मैंने अपने देश के लिए चुना उसे दिल के लिए क्यों नहीं चुन सकता। ठंडी सुबह थी। धूप ने पहाड़ की बर्फीली चोटियों को हल्का सुनहरा रंग दे दिया था। लकड़ी की छोटी सी रसोई में माँ शारदा देवी चूल्हे पे पराठे सेक रही थी और उनकी आंखें दरवाजे की ओर बार बार जा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, माँ, मैं आ गया। शारदा देवी ने दौड़ दरवाजा खोला। सामने खड़ा था अर्जुन, हंसता हुआ, वर्दी में चमकता हुआ। माँ ने उसे गले से लगा लिया, जैसे बरसों बाद अपना बच्चा मिला हो। तेरा चेहरा देखे बिना हर दिन अधूरा लगता है अर्जुन। मैं भी हर रात तेरी गोदी के सपने देखता हूँ माँ। अर्जुन ने माँ का माथा चूमते हुए कहा। माँ का वह स्पर्श अर्जुन की जान था। उसका मानना था कि माँ की दुआओं में ही उसकी ढाल है। जब भी ऑपरेशन पे निकलता, माँ की चुन्नी से माथा पोंछ के निकलता और कहता, अब कोई गोली मुझे छू भी नहीं सकती। एक दिन की छुट्टी में भी अर्जुन ने माँ की सारी फरमाइशें पूरी कर दी। लेकिन उस छुट्टी में कुछ खास था। वो माँ को सना के बारे में बताने आया था। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शारदा देवी मुस्कुराई, जैसे पहले से जानती हो। वो सना है ना, जिसके लिए तू खतों में इस लिखता है? अर्जुन हंस पड़ा। हाँ माँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत बहादुर है, मासूम है और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल के बहुत करीब है। शारदा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर गहरी सांस ली। जिसे तूने दिल से चुना है उसे मैं सिर माथे पे रखूंगी। पर बेटा, कश्मीर की जमीन नफरतों से भरी है। वहां प्यार को जगह नहीं मिलती। अर्जुन ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं नफरत में भी मोहब्बत ढूंढ लूंगा, बस तू मेरा साथ देना। कुछ हफ्तों बाद सना और अर्जुन डल झील के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे। तुम्हें डर नहीं लगता अर्जुन? सना ने पूछा। डर लगता है, पर तुम्हें खोने से ज्यादा नहीं। सना की आंखों में आंसू थे। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तिरंगा ओढ़ कर जाऊंगा, लेकिन तुझसे किया हर वादा निभाकर। वो मोहब्बत थी जो बंदूक की नोक पर भी मुस्कुरा सकती थी।
पर इस मोहब्बत के बीच अब जो आने वाला था वो नफरत, आतंक और बलिदान का साया। 12 फरवरी 2019, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। हिमपात के बीच सेना का काफिला अगले ऑपरेशन की तैयारी में था। 78 वाहन, 250 से ज़्यादा जवान, सब तैयार थे। उनमें से एक था कैप्टन अर्जुन राणा, जो अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन लेके निकल रहा था। लेकिन जाने से पहले उसने 2 फ़ोन कॉल किए, एक माँ को और एक सना को। पहला कॉल माँ को। माँ, कैसी है मेरी शेरनी? तेरी आवाज़ सुन ली बेटा, अब तो जान भी निकल जाए तो चैन से जाओ। ऐसी बातें मत कर माँ, अभी तुझे पोते खिलाने हैं, पहले तू सही सलामत लौट के आ। एक पल की चुप्पी, फिर अर्जुन बोला, माँ, अगर लौट के ना आऊँ तो मेरे कमरे की दीवारों पर मेरी तस्वीर मत लगाना। तेरी आंखों में बस मेरी मुस्कान रहनी चाहिए। माँ की आंखें भीग गई। तेरा चेहरा हर रोज़ तिरंगे में देखती हूँ बेटा, पर तुझे खोने का ख्याल भी जला देता है। माँ, तिरंगा ओढ़ने का सपना है मेरा, अगर ना लौटूं तो गर्व करना, आंसू नहीं बहाना। दूसरा कॉल सना को। अर्जुन, तुम फिर फ्रंट में जा रहे हो? हाँ सना, पर इस बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, दिल बेचैन है। प्लीज वापस आना। मेरे साथ कितने सपने अधूरे हैं, सपने अधूरे नहीं रहेंगे। अगर मैं ना रहा तो तुझसे वादा है, हर साल 14 फरवरी को डल झील के किनारे तेरा इंतजार करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? सना मेरी जान, मेरी मोहब्बत, अगर मैं लौट के ना आया तो मेरी वर्दी संभाल लेना, वो मेरा आखिरी तोहफा होगा तेरे लिए। सना के हाथ कांप गए। उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, मैं इंतजार करूंगी मरते दम तक। 14 फरवरी 2019, वो मनहूस दोपहर। सीआरपीएफ के जवानों का काफिला पुलवामा हाईवे से गुजर रहा था। अर्जुन की यूनिट सबसे आगे थी। तभी एक तेज धमाका, धुआं, चीखें, आग और फिर सन्नाटा। एक फिदायीन हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ काफिले से टकरा दी। दर्जनों जवान मौके पे ही शहीद हो गए। उनमें से एक था कैप्टन अर्जुन राणा, जिसका शरीर तो नहीं लौटा, पर उसकी वर्दी, उसका टूटा हुआ वॉलेट और जेब में रखा माँ का नाम, आखिरी खत जरूर लौटा। कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिरी खत और उन आंखों का इंतजार जिसमें माँ अर्जुन की चिट्ठी पढ़ती है। सना डल झील पर उसका इंतजार करती है और देश उसे याद करता है वीरों की तरह। आखिरी खत और इंतजार की वो खामोश शाम। 16 फरवरी 2019, घर के आंगन में भीड़ थी। लोग शोक में थे, मगर शारदा देवी की आंखों में आंसू नहीं थे। वो वादा जो बेटे ने किया था निभा रही थी। सिर्फ एक चीज उनके हाथों में थी, एक चिट्ठी जो अर्जुन ने भेजने से पहले यूनिट में छोड़ी थी। माँ के नाम, आखिरी खत। मेरी प्यारी माँ, अगर यह खत तेरे हाथ में आ गया है तो समझ लेना कि तेरा बेटा अब तिरंगे में लिपट चुका है। माँ, तू रोना मत। तेरी गोद में पला हूँ। तेरी ममता ने मुझे वो ताकत दी है जो दुश्मनों के सामने सर उठाकर खड़ा कर सकूं।
तेरी रसोई की खुशबू, तेरे हाथों का खाना, तेरे बालों में छुपा तेल, मेरा बचपन, सब अब मेरी यादों का हिस्सा बन गए हैं। पर गर्व करना माँ, तेरा बेटा डर के नहीं, लड़ के गया है। मेरे कमरे की दीवारों पर मेरी फोटो मत लगाना, पर मेरी वर्दी को संभाल के रखना। उसमें सिर्फ खून नहीं, मेरी देशभक्ति भी हो। और माँ, सना से कहना, मैं उससे बहुत प्यार करता था। अगर जन्म दोबारा मिला तो फिर से उसी से मोहब्बत करूँगा। तेरा अर्जुन। और अब हमेशा के लिए तेरे दिल में। श्रीनगर, डल झील का किनारा, 14 फरवरी 2020। एक साल बीत चुका था, मगर हर साल उसी दिन, वही जगह, वही वक्त। सना अब भी उसी जगह आती है जहाँ कभी अर्जुन ने कहा था, मैं तेरा इंतजार करूँगा। उसके हाथ में वही वर्दी थी जिसकी गंध में आज भी अर्जुन की मौजूदगी थी। लोग कहते वे पागल हो गई है, पर सना जानती थी जो प्यार वर्दी में बसा हो वो कभी मरता नहीं। उसने आसमान की ओर देखा, आंखें भीग चुकी थी। तुम लौटे नहीं अर्जुन, मगर मेरे भीतर कभी गए भी नहीं। आज भी जब तिरंगा ऊंचाई पर लहराता है और कहीं ना कहीं एक माँ की आंखें नम होती है, कहीं एक प्रेमिका वर्दी को सीने से लगाए बैठी होती है, क्योंकि कैप्टन अर्जुन राणा जैसे सपूत सिर्फ जमीन पे नहीं, हर दिल में जिंदा रहते हैं। 17 फरवरी 2019, एलओसी के पास एक मिलिट्री कैंप। कश्मीर धमाके के बाद सबको यही खबर मिली थी कि कैप्टन अर्जुन राणा शहीद हो गया, पर हकीकत कुछ और थी। धमाके में अर्जुन बुरी तरह घायल हुआ था, पर उसकी सांसें अब भी चल रही थी। एक लोकल कश्मीरी लड़के रईस ने उसे जलते हुए ट्रक से खींच के छुपा लिया। 3 दिन तक बिना होश के वो एक वीरान झोपड़ी में पड़ा रहा। जब होश आया तो उसका शरीर जख्मों से भरा था, पर उसकी आंखों में फिर भी वही आग थी। मैं मरने नहीं आया था, मैं जीतने आया था, उसने रईस से कहा। मुझे अपनी पोस्ट तक पहुंचा दो, देश को मेरा जवाब चाहिए। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने मेडिकल टीम की मदद से खुद को फिर से तैयार किया। अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं, दुश्मनों के लिए काल बन चुका था। मिशन अस्त्रवाद, बदले की आग। अर्जुन ने अपने कमांडर से सिर्फ एक चीज मांगी, वो लिस्ट जिसमें पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड के नाम हो। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन अस्त्रवाद। पहाड़ों के बीच घुसकर एक एक दुश्मन को ढूंढा गया, और जिस दिन मुख्य मास्टरमाइंड पकड़ा गया, अर्जुन ने बस इतना कहा, ये उन 40 वीरों के लिए हैं और मेरी माँ के आंसुओं के लिए। 8 महीने बाद बडग्राम गांव के चौक पे लोग एक चमत्कार की तरह देख रहे थे। सामने से एक फौजी गाड़ी आ रही थी और उसमें वर्दी पहने वो चेहरा जो सबने तिरंगे में लिपटा देखा था, कैप्टन अर्जुन राणा जिंदा था। माँ ने जब देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माँ, मैं तुझसे किया हर वादा निभाने लौटा हूँ, शारदा देवी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। तू ही मेरा भगवान है अर्जुन। डल झील, वही जगह, वही वादा। सना वहीं बैठी थी, हाथ में अर्जुन की वर्दी। तब तक अचानक कोई पीछे से बोला, क्या आज भी मेरा इंतजार कर रही हो? सना ने जैसे समय को रोक दिया, पीछे पलटी। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। सना आश्चर्य से, अर्जुन तुम? वादा किया था ना
हर साल इसी दिन आऊँगा, पर इस बार तुझे लेने आया हूँ हमेशा के लिए। सना दौड़ पड़ी, उसकी वर्दी को गिरा दिया जो अब बस एक स्मृति बन गई थी। और फिर हुआ एक सच्चा अंत। अर्जुन ने माँ को वो चिट्ठी दी जो अधूरी रह गई थी। माँ, अब तो मेरी शादी में नाचना। शहादत से नहीं, जीत से लौटा हूँ। और उस दिन पटग्राम में सिर्फ एक शादी नहीं हुई थी, देश ने एक सपूत को फिर से पाया था। 10 अक्टूबर 2019, एलओसी के पार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ऑपरेशन वज्र। एक गुप्त सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले का आखिरी हिसाब। अर्जुन को इस मिशन की कमान सौंपी गई थी। कमांडर बोले, अर्जुन, ये मिशन सिर्फ बम से नहीं, जिगर से पूरा होगा। तैयार हो? सर, मैं आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ूंगा। अगर लौटा तो वीर बनकर, अगर नहीं तो फिर इतिहास बनकर। रात के अंधेरे में 12 कमांडोज की टुकड़ी एलओसी पार करती है। दुश्मन की चौकी, हथियारों का जखीरा और पुलवामा हमले के बचे हुए जिम्मेदार, सबको खत्म करना है। अर्जुन सबसे आगे है, एक एक करके दुश्मनों को ढेर करता गया। आखिरी टारगेट था हिल टॉप बेस, जहां वो आतंकी छुपा था जिसने पुलवामा का ब्लूप्रिंट बनाया था। जब अर्जुन अंदर घुसा तो उसने खुद को ढाल बनाकर बचे हुए 2 जवानों की जान बचाई। उसने ग्रेनेड फेंक कर बेस उड़ा दिया और वह खुद भी आग में समा गया। अगली सुबह अर्जुन की वर्दी लिपटी थी तिरंगे में, लेकिन इस बार सना और माँ जानती थी वो वीर बनकर लौटा है। माँ ने बेटे की तस्वीर को गले लगाकर कहा, तू गया नहीं, तू तो मेरे सीने में धड़कता है। सना ने अपने पेट में पल रहे अर्जुन के बच्चे से कहा, देखो बेटा, यही है तुम्हारे पापा, देश के सच्चे सपूत। जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट से तिरंगे को देख रहा था, जैसे समझ रहा हो अब उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। यह कहानी का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। आज पटग्राम के स्कूल में जब भी राष्ट्रगान होता है, बच्चे कहते हैं, मुझे अर्जुन जैसा बनना है। और सना हर साल उसी डल झील के किनारे जाती है तिरंगे की चुन्नी पहनकर, क्योंकि जिसकी मोहब्बत देश से बड़ी हो वो कभी मरता नहीं। अर्जुन की गाथा यही खत्म नहीं होती, वो हर भारतीय की रगों में दौड़ते खून में जिंदा है। जय हिंद।